प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 35 मिनट का बातचीत होता है। दोनों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फोन पे बातचीत पहली बार हुआ था। और ये बातचीत इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के दौरा पर थे, जहां G7 समिट होना था। G7 समिट में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और G7 कंट्री और 7 अदर कंट्री यानी कि टोटल 14 कंट्री G7 समिट में गए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत होना था, वहां मीटिंग भी होना था, लेकिन नहीं हो पाया। उसके पीछे का कारण है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को जाना था, बीच समिट को छोड़ करके अमेरिका लौटना पड़ा। वजह था ट्रंप जो है इजराइल और ईरान वार को लेकर के कुछ मतलब कि संदेश या रुख अपनाने वाले थे। मतलब इमरजेंसी मीटिंग में वो रिटर्न हो जाते हैं समिट को छोड़ करके 17 जून को। अब देखिए 18 जून को दोनों के बीच में बातचीत होता है और वो बातचीत 35 मिनट का चलता है। बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी कड़ा रुख अपनाते हुए बोले कि इसमें किसी भी तीसरे कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई मेडिएटर के रूप में हम नहीं देखना चाहते हैं और ये सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हमने किया है। और पाकिस्तान को यह भी संदेश दिए है कि किसी भी आने वाला समय में किसी भी तरह का आतंकवादी अगर हमला होता है भारत पे तो हम सीधे सीधे वार के रूप में देखेंगे और वार के जैसे हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भारत का पूरा कड़ा संदेश था। और भारत ने पहलगाम हमला के बाद 6-7 मई को जो हमला किया था पाकिस्तान पीओके पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, वो 9 जगह पे आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर, आतंकवाद का ठिकाना था, जहां आतंकवादी रिक्रूट होते थे, जहां ट्रेनिंग लेते थे, जहां से उन्हें मोटिवेट किया जाता था कि आप यहां जाकर के हमला कीजिए, फिदायीन हमला कीजिए। उस जगह पर हमने अटैक किया और सभी आतंकवादी सेंटर को उड़ाया है। तो भारत का रुख तो क्लियर था कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं किए हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी सेंटर चला रहे थे उन पे हमला किया गया है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के कहने पर हमने सीज फायर किया और उसी 6-7 को हमला होता है। 9 तारीख को जेडी वेंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उनसे बात होती है, तो वो बोलते भी हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है हिंदुस्तान पे, यानी कि भारत पे बड़ा हमला करने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में कहा था कि अगर वो गोली से हमला करेगा तो हम गोला से हमला करेंगे, वो अगर 1 हमला करता है हम 4 हमला करेंगे, इस तरह का रुख अपनाते हुए कहा था। तो पहला बात तो क्लियर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे थे कि हमने सीज फायर करवाई, एक मतलब कि इंफॉर्मेशन उनको दिया जाता है जब वार होता है, इंटरनेशनल कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर किसी कारणवश कार्रवाई करता है तो ये इंटरनेशनल फोरम पे बताना होता है, इंटरनेशनल कंट्री को बताना होता है कि हाँ हमने इस कारण से यहां कार्रवाई की है। तो भारत भी उसी रूल को फॉलो करते हुए जब ये पीओके पे हमला करता है, आतंकवादी ठिकानों को खत्म करता है, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को बताता है और भी अदर कंट्री, रसिया को, इजराइल को, सभी कंट्री को बताता है कि हमने ये कार्रवाई किया है और आतंकवाद के खिलाफ किया है। और जब पहलगाम हमला हुआ था तो पूरे विश्व के जो टॉप मोस्ट कंट्री हैं, टॉप मोस्ट लीडर हैं, वो भारत को फोन करके और मेल के जरिए या आप कह सकते हैं ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया था कि आतंकवाद किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है और हम आतंकवाद का कड़ी निंदा करते हैं। ये सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था और इस पे हम वीडियो भी बनाए थे, मेरे दूसरे चैनल कुंदन सिंह ऑफिशियल पे अपलोड भी है, आप वहां सर्च करके देख सकते हैं। दूसरी बात कि ये भी बोला गया था कि अमेरिका के द्वारा कि आप कार्रवाई कीजिए आतंकवाद के खिलाफ।
हम आपके साथ खड़ा है। लेकिन बाद में कैसे कैसे हुआ और फिर कैसे पाकिस्तान को IMF के द्वारा लोन भी दिया जाता है, फिर अमेरिका भी लोन देता है, फिर कैसे अमेरिका अपने सैन्य वर्षगांठ मनाने के टाइम में पाकिस्तान के मुनीर साहब को, यानी कि जनरल, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को कैसे अपने देश बुलाता है और चीफ गेस्ट के रूप में रखता है, ये सभी न्यूज के चैनल न्यूज में चल रहा था। आप देख सकते हैं कि मुनीर जो है वो पाकिस्तान के दौरा पर थे और आप ये परेड में शामिल हुए थे। उस दिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे भी था, परेड होना था वाशिंगटन में। तो सभी मिला जुला करके आप समझ सकते हैं कि जब दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होता है, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो भारत ने पूरा अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। दूसरी बात कि भारत पे जो अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। आगे ये हुआ कि दोनों देश के नेता आपस में मिलना और एक मीटिंग रखना चाहे कि हम लोग बहुत जल्द आने वाले समय में मिलते हैं। हो सकता है कि वो क्वाड समिट में अब भारत आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको इनवाइट किया है, डोनाल्ड ट्रंप को, आप आइए, भारत के लिए इनवाइट किए। अगर ये एक्सेप्ट होता है तो बहुत जल्द प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भारत का दौरा कर सकते हैं। दूसरी बात कि मोदी पूरा अच्छे से क्लियर कर दिए कि हम किसी मीडिएटर का साथ नहीं लेना चाहते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और रहेंगे। धन्यवाद।